नीलेश भी बने हुए हैं। अखिलेश, एक सवाल, आप हैं वहां पे, तो महादेव ऐप के बारे में क्या सुन रहे हैं? वहां पे बहुत चर्चा में है ये महादेव ऐप। देखिए, महादेव ऐप को लेकर के मैंने यहाँ पर कई लोगों से बातचीत की है। इस चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह की जो अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मनोरंजन, उसमें भी गृहमंत्री अमित शाह ने महादेव ऐप का जिक्र किया, इस घोटाले का जिक्र किया। और ये जो पूरा जितना मुझे अभी तक शुरुआत में समझ में आया है, इसका उद्गम यही छत्तीसगढ़ से ही हुआ। भिलाई में दो लोग थे जो अपना जूस की दुकान लगाते थे, और जूस की दुकान करते करते वो उन्होंने एक ऐप बनाया जिसको लेकर के सट्टा होने लगा। और अब ये कहा गया है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कि सट्टे ने इतना खासतौर से युवाओं को बर्बाद कर दिया है। कई लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ, कुछ लोगों ने काफ़ी मोटी रकम भी इसमें जीती, लेकिन जाहिर सी बात है कि सट्टे में आप गंवाते ज़्यादा हैं, कमाते कम हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ये महादेव ऐप का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से गर्म हो रहा है। ईडी ने भी कार्रवाई की है। बताया गया कि कल जिस तरह छापा डाला गया, एक ड्राइवर के घर से 5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। बहुत बड़ी रकम है। एक ड्राइवर के घर से अगर इतनी बड़ी रकम मिल रही है तो लोग यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि इतने लंबे समय तक इस सट्टे का कारोबार यहाँ पर फलता फूलता रहा। और जिस तरह से इनके कारोबारियों ने शादियाँ की हैं, अयाशियाँ की हैं, आलीशान शादियाँ की हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पर लगातार चर्चा हो रही है। पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते पिछले कुछ साल में ये लोग इतने ज़्यादा रिच हो गए और इतना ज़्यादा लोगों को इन्होंने चूना लगाया। ये ऐप जो है वो काफ़ी चर्चा में है, बहुत बड़ी रिकवरी हुई है। छत्तीसगढ़ के 28 साल के एक युवक ने ये बेटिंग ऐप बनाया था, उसके बाद लाखों लोग इससे जुड़ गए। ये युवक जो है एक जूस की दुकान चलाता था, फिर उसने अपना ऑफिस जो है वो इंडिया से बाहर बना लिया। कॉल सेंटर जो है अलग अलग देशों में बनाए। 50 लाख लोग इसके मेंबर बन गए। 500 रुपया से इसमें आप बेटिंग यानी जुआ शुरू कर सकते थे। करोड़ों का कारोबार होने लगा। नेपाल, बांग्लादेश, बाकी जगह भी इसका नेटवर्क फैल गया और अब छापेमारी होनी शुरू हो गई है। हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ बने हुए। नीलेश, इसके बारे में बताइए, कैसे आप या लोग इसको जो है इस राजनीति से जोड़ रहे हैं? जी बाबा, देखिए, शुरू से जब से ये महादेव सट्टा ऐप का जो मामला सामने आया था, ईडी ने तो अभी 1-2 महीने से इस पे कार्रवाइयां शुरू की हैं, लेकिन इससे पहले स्थानीय पुलिस और लगातार जो आम लोगों में चर्चा थी इस बात को लेकर, आईपीएल के समय से जब 2021 में लॉकडाउन के समय आईपीएल देश के बाहर हुआ था, उस समय से इस पे काफी तेजी पकड़ी थी। ये महादेव सट्टा का जो मामला है, भिलाई का एक 24-25 साल का युवक उस समय जूस की दुकान लगाया करता था। उससे पहले वो जो सट्टा पट्टी होती है, एक जो कागजों पे सट्टा खेला जाता है, उस सट्टा से वो जुड़ा रहता था, खेलता था। उसको बताया जाता है कि उसके कुछ परिवार के लोग बाहर रहते थे, विदेश में रहते थे, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनसे कहीं से संपर्क में आया और एक ऐसी गेमिंग ऐप पे चर्चा हुई, और उस गेमिंग ऐप का वो फिर महादेव ऑनलाइन सट्टा में बदल गया। श्रीलंका तक उससे जो चालू करने से पहले श्रीलंका तक इन्होंने यात्रा की। वहां पर एक रेडी अन्ना वहां से संचालित होने वाला ऐप था, इसी तरह से ऑनलाइन सट्टा का। बताते हैं कि उनसे उनके कारोबारियों से संपर्क हुआ और फिर उसको मर्ज करके महादेव सट्टा ऐप में मर्ज किया गया, और एक बड़ा रैकेट एक तरह से पूरा न सिर्फ भारत बल्कि भारत से बाहर खासकर दुबई से इसका संचालन किया जाता रहा है। और चुनाव के समय में अब इसको राजनीतिक दलों से जोड़ा जा रहा है। कल ही जिनका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि 5 करोड़ रुपए एक ड्राइवर के पास से बरामद हुआ। रायपुर के एक होटल में एक पार्किंग में खड़ी कार जो ड्राइवर लेकर आया था, वहां से करीब 3.5 करोड़ रुपए, और फिर उसके ही इनपुट पे उसके घर से 1.5 करोड़ से रुपए से ज्यादा की बरामदगी कैश के रूप में हुई है। कहा यह जा रहा है कि एक राजनीतिक दल के नेता को चुनाव में फंडिंग करने के लिए ये पैसा लाया गया था। भिलाई में तो दोनों ही राजनीतिक दल, बीजेपी और कांग्रेस के लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पैसा उनके लिए आया था, पैसा उनके लिए आया था। काफी मजेदार भी हो गया है, रोचक भी हो गया ये महादेव ऑनलाइन सट्टा का मामला। आपको एक जानकारी ये दे दूं कि महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में जो रिकवरी होती है पैसों की, उसको लेकर कहा जाता है कि सोमवार और गुरुवार को वो रिकवरी की जाती है। जो भी इसमें जीतता है, फिर उसके बाद जो पैसा होता है, जो ये असीम है जिसको यहाँ कल छापा पड़ा है, उर्फ जो बप्पा बंगाली कहा जा रहा है जिसका नाम, वो एक इनका जो सटोरिया है और इनका बुकर है दीपक नेपाली नाम का, जिसको ईडी ने भी जिसके यहाँ छापा मारा था और उसको आरोपी मान रही है, उसके साथ ये कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करता था। और उसी का उसके ही जो एरियाज के पैसे थे उसको लेकर ये कल गुरुवार का जो दिन था वहां पर उसने कलेक्ट किया हुआ था, ये कहा जा रहा है बाबा जी। नीलेश, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोग यही जानना चाहेंगे, चुनाव का समय है,
इसलिए ये इतनी धरपकड़ छापेमारी हो रही है, या इस ऐप के लोगों का कोई राजनीतिक पार्टी से या सत्ता में बैठे लोगों से या बाकी लोगों से कोई इसका वो जो है कनेक्शन स्थापित हो पाया है, या ये कई सुनी बातें हैं? देखिए बाबा, जब इसमें ईडी ने जब कार्रवाइयां शुरू की तो आपको ध्यान होगा कि जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं विनोद वर्मा, उनके यहाँ भी छापेमारी की गई थी। जब महादेव सट्टा ऐप मामले में जब पहली कार्रवाई हुई थी उस दौरान इनके ऊपर भी जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं, इसके अलावा उनसे जुड़े अन्य लोगों से लगातार पूछताछ भी हो रही है। तो ये तो एक, और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के लेकिन आपने कहा, लेकिन नीलेश आपने कहा कि पुलिस ने सबसे पहले धरपकड़ शुरू की थी। इसका मतलब मैं समझूं छत्तीसगढ़ पुलिस ने सबसे पहले कार्रवाई शुरू की थी? जी बिल्कुल, और ये आज से नहीं, लगभग 1.5 साल हो गया। दुर्ग में एक काफी चर्चित सोशल मीडिया पे वायरल एसपी हुआ करते हैं अभिषेक पल्लव, काफी उनके वीडियोस वो होते थे। ऑनलाइन महादेव और सट्टा ऐप मामलों में ही जब उन्होंने कार्रवाइयां शुरू की, तब उन्होंने लाइव इंट्रोगेशन चालू किया था आरोपियों का। वही वीडियो काफी यूट्यूब में अलग अलग मीडिया संस्थानों के द्वारा और अलग अलग यूट्यूबर्स के द्वारा वायरल किए जाते रहे, जिनको लेकर पूरे देश भर में उसकी चर्चा होती रही है। करीब 1.5 साल पहले से कार्रवाइयां चल रही है। भूपेश बघेल भी जब इस मामले में बात रखते हैं तो उन्होंने यही कहते हैं कि जब केंद्र सरकार लगातार, जब कोरोना लॉकडाउन के समय चाइनीज कई सारे ऐप थे, टिकटॉक का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि उसको तत्काल बंद कर दिया। तो महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में सबसे पहले केंद्र सरकार इसको बंद क्यों नहीं करती? कार्रवाइयां ठीक है, आप करते रहिए, आप साबित करिए कौन है, जो भी आरोपी है कार्रवाई करिए, आपने बंद क्यों नहीं किया? कांग्रेस की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है। जी बाबा। नीलेश, हमारे साथ जो है सुनील जी भी जुड़ गए। सुनील जी, अब इस महादेव ऐप के बारे में आप बताइए, आप तो महारथी हैं इन सब चीजों के। इसका मुंबई कनेक्शन क्या है, ये कैसे होता था, क्या इसका राजनीति से भी कोई लेना देना है? बाबा, महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप का मुंबई कनेक्शन आप देखेंगे तो मुंबई का कनेक्शन जो है वो कुछ हवाला ऑपरेटरों से भी जुड़ा हुआ है, और साथ ही जो यहाँ के सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड के सितारे हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे इसका वास्ता यहाँ पर दिखाई पड़ा है। चूँकि ये ईडी के जोन 2 के तहत आता है तो उसकी एक ऑफिस यहाँ मुंबई में भी है, तो यहाँ भी कुछ अफसर बैठते हैं जिनसे कि बातें हो पाती है। तो जो कार्रवाई का संचालन है वो यहाँ से भी हो रहा है। तो इसमें जो बात उभर कर सामने आई है वो ये है कि ये जो फिल्मी जो कलाकार हैं, खासकर रणबीर कपूर का नाम भी सामने आया है कि ये इस तरह के जो महादेव ऑनलाइन ऐप हैं और दूसरे इनके इससे जुड़े हुए जो फेयर प्ले और दूसरे ऐप हैं, ये उनको प्रमोट करते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं। इतना ही नहीं तो यूएई में जब फरवरी 2023 में शादी हुई थी सौरभ चंद्राकर की, और बहुत बड़ा शादी का समारोह रखा गया था, इवेंट रखा गया था, तो उसमें यहाँ से 14 फिल्मी हस्तियाँ गई थी, जिसमें कि कुछ बड़े बड़े उसमें नाम भी शामिल थे और जहाँ के उन्होंने जाकर उन्होंने परफॉर्म भी किया था। तो ये सभी जो लोग फिल्मी सितारे हैं, इनका कनेक्शन कहीं न कहीं सीधे आया है। और कनेक्शन ये है कि इन्होंने जो पैसे दिए गए हैं वो पैसे जो है कि नकद दिए गए हैं, कैश दिए गए हैं, और इसकी एंट्री है या नहीं है ये अभी देखना चाहती है ईडी। इसीलिए उन्होंने रणबीर कपूर को और दूसरी कई लोगों को उन्होंने समन भी जारी किया था, बुलाया था। हालांकि बाद में उन्होंने पूछताछ के लिए आने के लिए समय मांगा था, और बाद में उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से ईडी इस पूरे मामले में चुप है। दूसरी बात है कि ये जो महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप है, अभी तक लगभग 78 जगहों पर मुंबई, कोलकाता, भोपाल में छापेमारी की जा चुकी है, और इसमें 400 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति इसमें बरामद हो चुकी है। और कई ऐसे नाम उभर कर सामने आए हैं जो कि इस काले कारोबार में कहीं ना कहीं शामिल है। रही बात, सबके ध्यान जा रहा है बार बार कि छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो पॉलिटिकल सलाहकार हैं, उनका विनोद वर्मा का भी नाम इसलिए आया क्योंकि जो एएसआई इस पूरे मामले में गिरफ्तार है, चंद्रभूषण वर्मा, वो उनका करीबी है। और चंद्रभूषण वर्मा वो एएसआई है जिसके ऊपर जब से इस ऐप की शुरुआत हुई, इसके काले कारोबार की शुरुआत हुई, तो पुलिस और सरकार की कार्रवाइयों से बचाने का जिम्मा था। और इसके लिए वो दुबई से हवाला के जरिए जो पैसे आते थे, वो पैसे सतीश चंद्राकर और दूसरों के जरिए जब मिला करते थे, उनको वो जो है वहाँ तक पहुँचाया करते थे सरकारी अधिकारियों तक। ये आरोप है, और चंद्रभूषण वर्मा उसमें गिरफ्तार भी हैं। और भी कई बड़े नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। जैसे एक नाम उभर के, जैसे अभी तक आपने सुना होगा कि सिर्फ सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। सौरभ चंद्राकर जूस की दुकान चलाता था भिलाई में, वो इतना बड़ा आजकल सट्टा किंग बन चुका है, दुबई में जाके बैठा है, यूएई में अपनी कुछ संपत्ति बना चुका है, और यहाँ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी जैसी एजेंसी उसको पकड़ नहीं पा रही है। अभी जो आया कि वानुआतू एक द्वीप समूह है
प्रशांत महासागर में, वहाँ की उसने नागरिकता भी ले ली है, जो ईडी के चालान से ही हमें पता चला है। उसका जो पार्टनर है, जो टायर की दुकान चलाया करता था छत्तीसगढ़ में, वो भी है, वो भी वनवातु का वहाँ का भी नागरिक बन चुका है, दोनों प्रमोटर हैं। लेकिन इसके बाद और भी बड़ी श्रृंखलाएं हैं, नाम है जो इस पूरे कारोबार को चला रहे थे। उसमें विकास छापरिया का भी एक नाम आया है। विकास छापरिया एक छोटा शेयर ब्रोकर था कोलकाता का, आज वो भी जाके वानुआतु में नागरिकता लेकर पूरे इस साम्राज्य को संभाल रहा है। नीता के पास चलते हैं। सुनील जी, नीता भी हमारे साथ जुड़ गए। नीता, आपके पास क्या जानकारी है? चुनाव का समय है, महादेव ऐप जो है चुनाव में जो है वो कार्ड ढा रहा है, मुंबई कनेक्शन जो है सुनील जी ने बता दिया। दिल्ली से आपके पास क्या जानकारी? दिल्ली से ही पूरा कार्यक्रम जो है वो मनोरंजन वो चलता है। जहां तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सवाल है, पैन इंडिया में छापामारी जो है इस ऐप को लेकर उन्होंने मारी है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कोलकाता में भी मारी थी, मुंबई में भी मारी थी, भोपाल में भी मारी थी। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है कि 5 शहरों में ये छापामारी मारी गई है, जिसमें दुर्ग भी शामिल है। इसमें जो पहले जो रिकवरी हुई थी वो 3 करोड़ 18 लाख की हुई थी, एक SUV में मिली थी। तो जो कोरियर्स डिटेन किए गए थे उनसे जब पता चला, उसके बाद जो असीम दास है उसके घर तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंची, लेकिन उसकी खबर जो है उसको पहुंच गई और वो वहां से भाग निकला। वहां से भी ईडी ने काफ़ी सारी जो रिकवरीज की हैं, डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए हैं। कुछ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, उनका भी नाम सामने आया है। इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसा कि सुनील आपको बता रहे थे, कि ये पूरा का पूरा जो पैसा है UAE से आ रहा है। तो UAE का कनेक्शन अब छत्तीसगढ़ इलेक्शन से क्या है, इसकी जांच जो है वो अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। हालांकि इसमें जो राजनीतिक तौर पर जो तू में है वो वहां पर चली रही है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन ईडी का कहना है कि आने वाले दिनों में वहां के जो सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोग हैं उनसे पूछताछ होगी। चलिए, नीता आपका, सुनील जी आपका और नीलेश, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना सब जानकारी देने के लिए। तो चुनावी चर्चा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। NDTV के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।